कैसे इस कंपनी के सीईओ को 100 मिलियन का फाइन पड़ गया, पर क्यों? ये कहानी इस आदमी की है जिसका नाम है टॉड, जो कि 37 इयर्स ओल्ड का था और एरिजोना का रहने वाला था। उसने एक कंपनी को फाउंड करी जिसका नाम था लाइफलॉक। इस कंपनी का गोल लोगों को आइडेंटिटी थेफ्ट से बचाने का था। जैसे कि हमारे देश में आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होता है, अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ में लग गया तो वो हमारी आइडेंटिटी यूज करके कुछ गलत काम कर सकता है। किसी की भी आइडेंटिटी चोरी ना हो या तो मिस यूज ना हो, यही काम करती थी टॉड की कंपनी। पर 2007 में एक लोकल न्यूज़पेपर टॉड के कंपनी के को फाउंडर पे एक नेगेटिव न्यूज डाल देता है, जिसकी वजह से कंपनी में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जिसके बाद को फाउंडर रिजाइन कर देता है और कंपनी की इमेज को फिर से सही करने के लिए टॉड बहुत सारे नए प्लान सोचता है। वो फिर से लोगों को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसकी कंपनी का काम एकदम सेफ है, तो वो मीडिया और बिजनेस चैनल में जाके इंटरव्यूज देने लग गया। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो था, पर टॉड को मौका मिलता है एक CNBC के शो में बोलने का, जिसकी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसके दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी आइडिया आया। उसने सोचा मैं अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर शो में बता दूंगा, जिससे लोगों को उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसकी कंपनी उसे आइडेंटिटी थेफ्ट से आराम से बचा सकती है। टॉड जब अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर बताने ही वाला था तो उसका सेगमेंट शो वालों ने काट दिया, पर उसका कॉन्फिडेंस देख के लोगों को सही में उसकी कंपनी में भरोसा होने लग गया। उसके अकॉर्डिंग कुछ ही हफ्तों में 40,000 नए लोगों ने उसकी कंपनी का सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसका सोशल सिक्योरिटी वाला स्टंट काम कर गया। उसके बाद टॉड के अंदर एक आग सी लग गई। उसने सोचा मैं ये स्टंट फिर से करूंगा, और अगली बार वो फिर से यही स्टंट करता है, पर असली में अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर बता देता है। उसने अपने सोशल सिक्योरिटी कार्ड के साथ फोटो खिंचानी शुरू कर दी। मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में और बसों के किनारे में भी उसके सोशल सिक्योरिटी कार्ड के नंबर को छाप दिया गया। वो मार्केटिंग के एक अलग ही लेवल में जा चुका था। सबसे बड़ा मार्केटिंग स्टंट तो तब हुआ जब उसने टेलीविजन के लिए एक कमर्शियल एड शूट करा। उस कमर्शियल एड में एक बिलबोर्ड ट्रक दिखाते हैं जिसकी साइड में टॉड का सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखा हुआ था और वो पूरे शहर में घूम रहा था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। I'm Todd Davis, and I'm here to prove just how safe your identity can be with LifeLock. ये स्टंट इतने लोगों ने देखा कि ये ब्लो कर गया। लोगों ने सोचा कि कोई कैसे अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दे सकता है, और उसी के साथ लोग उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हुए। लोग सोचने लगे अगर कंपनी का CEO अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर ऐसे बांट रहा है तो उसकी कंपनी की सर्विस वाकई में बहुत अच्छी होंगी। टॉड अपने मार्केटिंग स्टंट से बहुत ज्यादा खुश था और कंपनी का नाम भी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका था, लेकिन टॉड का मार्केटिंग प्लान जल्दी ही फेल होने वाला था। इंटरनेट में बहुत सारे लोग उसका ये स्टंट देख लेते हैं और सही में उसकी आइडेंटिटी चुराने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कोशिश करते हैं। नए क्रेडिट कार्ड और लाइसेंस उसका सिक्योरिटी नंबर यूज करके बनाने लग गए। कम से कम 87 अटेम्प्ट्स हुए उसकी आइडेंटिटी को चुराने के लिए। उसकी कंपनी ने कुछ आइडेंटिटी थेफ्ट्स अटेम्प्ट तो रोक लिए थे, पर सारे नहीं रोक पाई क्योंकि 20 लोगों ने अपना ड्राइवर लाइसेंस उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर से बना दिया था। टॉड बहुत ज्यादा बिजी हो चुका था अपने कंपनी के काम की वजह से, और उसे ये सब पता भी नहीं चल रहा था। एक दिन टॉड की बीवी उसके पास जाती है और बोलती है क्या तुमने कोई लोन ले रखा है? तो वो साफ मना कर देता है, पर उसके नाम से एक आदमी ने लोन ले लिया था $500 का, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर यूज करके। जॉर्जिया के रहने वाले एक आदमी ने टेलीफोन का एक नया कनेक्शन खरीद दिया टॉड के सोशल सिक्योरिटी नंबर से, जिसका बिल $2000 आया टॉड के नाम पे। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बिल और ना जाने क्या क्या नए अकाउंट उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर से खोलने लगे थे। हल्के हल्के टॉड को इन सब चीजों के बारे में पता लगने लग गया जब उसके घर में एक डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी बार बार नोटिस भेजने में लगी हुई थी। उसकी क्रेडिट रिपोर्ट में बहुत ज्यादा फ्रॉड अकाउंट्स बनने लग गए जो कि सारे के सारे डेब्ट में थे। और जो कि ऐसी कंपनी चलाता था जहां लोगों की आइडेंटिटी चोरी होने से बचाई जाती है, और उसकी खुद की आइडेंटिटी कम से कम मल्टीपल टाइम्स चोरी हो चुकी थी। टॉड जाता है पुलिस में और रिपोर्ट कर देता है इन सारी घटनाओं की, पर उसकी कंपनी अभी भी अपने कस्टमर्स को सच्चाई नहीं बताती और उनको झूठा विश्वास देते रहती है कि आपकी आइडेंटिटी सेफ है हमारे साथ, क्योंकि सच्चाई बता के उसकी कंपनी की नेगेटिव PR हो जाती। की कंपनी तो इतना थेफ्ट भी नहीं रोक सकी कि कोई उसके नाम पे क्रेडिट कार्ड बना गया, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन आइडेंटिटी थेफ्ट है। किसी दूसरे के नाम पे हेल्थ केयर सर्विस ले लेना या तो किसी दूसरे के नाम पे जॉब ले लेना, वो इतना तक भी नहीं रोक सकते थे। लोग उसकी कंपनी से बहुत ज्यादा नाराज हो गए और बहुत सारे लोगों ने उस पर लॉ सूट फाइल कर दिए। इतने सारे लॉ सूट फाइल कर दिए कि फेडरल ट्रेड कमीशन इसमें इन्वॉल्व हो गई। 2008 में टॉड एक और मीडिया इंटरव्यू देता है जिसमें वो अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर के स्टंट को डिफेंड करता है। वो बताता है कि 87 लोगों ने उसकी आइडेंटिटी स्टील करने की कोशिश करी, जिसमें से सिर्फ एक ही बंदा सक्सेस हो पाया, ऐसा उसका बोलना था। FDC एक्यूज करती है टॉम को स्कैम चलाने के लिए। 2010 में टॉड को कोर्ट जाना पड़ता है और उसकी कंपनी में 12 मिलियन का फाइन लगता है। 2015 में FDC टॉड की कंपनी को फिर से खींचती है कोर्ट में और उनको 100 मिलियन का फाइन लग जाता है। 2016 में टॉड स्टेप डाउन कर देता है अपनी CEO की पोजीशन से और अभी भी कंपनी में काम कर रहा है। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी लाइफलॉक कंपनी अभी तक चल रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।